नमस्कार। आज सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का समाचार सुना, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। इवन मेरी बेटी रो पड़ी ये समाचार सुन के, क्योंकि एक 34 साल का युवान अभिनेता, जो उभरता अभिनेता, उनकी आत्महत्या, पूरा देश सदमे में है। मगर हमें ये सोचना चाहिए कि आत्महत्या इंसान क्यों करता है। कुछ दिन पहले ही मैंने आत्महत्या के ऊपर वीडियो पोस्ट किया था। वापस मुझे लगा कि मुझे एक बार और डीपली इसको डिस्कस करना चाहिए। आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण है डिप्रेशन। कोई भी इंसान जब डिप्रेशन में जाता है तब आत्महत्या करता है, और डिप्रेशन एक दिन में नहीं आता है। डिप्रेशन बहुत लंबे समय से आता है, और ये कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो डिप्रेशन के शिकार थे। रीजंस जो है, बहुत सारे फाइंडिंग्स होंगे, पुलिस डिपार्टमेंट उनका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मगर आत्महत्या का बहुत बड़ा कारण एक है, वो है डिप्रेशन। और मैं आज डिप्रेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिप्रेशन के क्या क्या सिम्टम्स होता है, डिप्रेशन क्यों होता है, उसका कारण क्या क्या होते हैं, उनसे हम बच कैसे सकते हैं। तो कई सारी जान बच सकती है। दोस्तों, आप जानते होंगे या नहीं जानते पता नहीं, मगर भारत में हर 4 मिनट में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। वापस मैं रिपीट करता हूं, भारत में हर 4 मिनट में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। और पूरे विश्व में WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नंबर से 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं, और वो अभी तो 8 से 10 लाख हो गए। कैसे हम रोक सकते हैं आत्महत्याओं को? क्योंकि भारत में युवा मृत्युओं में सबसे बड़ा कारण है, वो दूसरा नंबर का कारण आत्महत्या है। तो कैसे रोक सकते हैं आत्महत्या को? आत्महत्या करने का, मैंने जैसे कहा, कारण है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन को हम कैसे रोक सकते हैं, डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। पहले तो डिप्रेशन 2 कारणों से होता है। एक है पैथोलॉजिकल रीजंस। पैथोलॉजिकल रीजंस मतलब ब्रेन में केमिकल इनबैलेंस होना। आपने एक फिल्मों में देखा होगा, संजय दत्त की फिल्म है केमिकल लोचा। तो ब्रेन में केमिकल इनबैलेंस होता है, अस्थिरता होती है केमिकल की, तब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है। और दूसरा कारण है सोशल रीजंस या साइकोलॉजिकल रीजंस, मनोवैज्ञानिक कारण या सामाजिक कारण। तो पहले तो हमें किस कारण की वजह से हम डिप्रेशन में हैं ये देखना चाहिए। कभी कभी हेरिडिटरी रिलेटेड भी है। हेरिडिटरी मतलब वारसागत, मतलब अगर माता पिता को है तो बच्चों में डिप्रेशन देखा जाता है। तो कोई भी कारण हो, हमें पहले तो डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम डिप्रेशन में क्यों जाते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या क्या है, जो अवसाद हैं उनके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है। तो पहला लक्षण ये है कि हमारा मूड बार बार स्विंग्स होता है। मूड स्विंग मतलब बार बार हमारा मूड चेंज होता है, बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या एकदम शांत हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, अकेला रहना अच्छा लगे, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगे। उसके बाद उलझन में आप रहेंगे, हारा 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 हुआ लगता है, मतलब सब कुछ हार गए, दुनिया में कुछ बचा नहीं, ऐसा एहसास होता है। आत्मविश्वास का अभाव होता है, अरुचि होती है, बहुत शांत हो जाता है डिप्रेशन में आदमी। कभी कभार कार्य में अरुचि होती है, कार्य में एकाग्रता नहीं होती है, आप जो भी काम करते हैं उसमें एकाग्रता नहीं होती है। उसके अलावा आत्म केंद्रित हो जाते हैं, मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता, अपने आप में खोए रहते हैं। फिलोसॉफिकल बहुत ज़्यादा आदमी हो जाता है। मरने की इच्छा बार बार डिप्रेशन के पेशेंट में देखी गई है। तनावग्रस्त बहुत ज़्यादा रहता है, तनाव बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में देखा जाता है। एक्सट्रीम टेंशन, बहुत ज़्यादा तनाव लगता है, और उनको लगता है कि मेरे प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसके अलावा कम बोलना, बहुत ज़्यादा कम बोलना डिप्रेशन का एक सिम्टम्स है। कम खाना या ज़्यादा खाना, कभी कभार डिप्रेशन में इंसान कम खाता है या ज़्यादा खाता है, ये भी एक डिप्रेशन के सिम्टम्स है। बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दे, मतलब पूरे दिन खाता रहता है, कहीं जाता नहीं, अपने आप को बंद रखता है, किसी से बात नहीं करता है, किसी से बात करना पसंद नहीं है। किसी से बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं।
नेगेटिव थॉट्स डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के पेशेंट में दिखते हैं। असुरक्षितता की भावना, इनसिक्योरिटी, असलामती, तो असुरक्षितता की भावना उसमें ज़्यादा रहती है। अशांत, अस्थिर हो जाता है। आत्मविश्वास का अभाव दिखता है। तो ये सारे डिप्रेशन के सिम्टम्स है। अगर आप में ये सिम्टम्स है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर ये सिम्टम्स के साथ साथ में बराबर ध्यान दीजिएगा, ये सिम्टम्स के साथ साथ में अगर आपको आत्महत्या करने की सोच आती है कि मर जाना चाहिए या कैसे आत्महत्या करें, अगर कई लोग आत्महत्या के लिए वे भी सोचने लगते हैं, गूगल में जाके सोचते हैं कि वे ऑफ सुसाइड की कैसे कैसे कर सकते हैं ये ढूंढना, या यूट्यूब में जाके सुसाइड ढूंढना। ये किसी से बात करता है कि मैं मर जाऊंगा तो तुरंत आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए कि आपको इमीडिएट इफेक्ट साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। या गूगल के ऊपर जाके आप, कई सारी हेल्पलाइन है जो सुसाइड्स को रोकती है, आत्महत्या को रोकने के लिए कई सारी हेल्पलाइन है, वहाँ से आपको मदद मिलेगी। आप हेल्पलाइन में फ़ोन करेंगे तो आपको कहेंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए, तो तुरंत आपको हेल्पलाइन में फ़ोन करना चाहिए। अब देखिए, सुसाइडल इंडिकेशंस मतलब क्या, सुसाइडल आत्महत्या कोई भी आदमी करेगा, उसका उनके इंडिकेशंस क्या है, कैसे पता चलेगा कि कोई भी आदमी आत्महत्या करेगा? तो ध्यान दीजिएगा, सुसाइड के इंडिकेशंस जो है वो है, या तो अगर आदमी कहीं आगे सुसाइड कर चुका है, सुसाइड के अटेम्प्ट कर चुका है, माफ़ कीजिएगा, तो सुसाइड का अटेम्प्ट जो कर चुका है वो व्यक्ति दूसरी बार सुसाइड करने का ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहती है। मान लीजिए किसी ने अपना पूर्व में कलाई काट दी हो, हाथ काट दिया हो, या सुसाइड की कोई भी तरह से सुसाइड का प्रयत्न किया हो, वो आदमी सुसाइड करने की शक्यता उसमें ज़्यादा रहती है। इवन जो हम साइकोलॉजिस्ट हैं, वो जब पेशेंट आत्महत्या करने की पॉसिबिलिटीज़ हमें लगे, इंडिकेशंस लगे, तो हम लोग उनके परिवार को बहुत सारी सूचना देते हैं। जैसे महिला है तो उनको बोलते हैं कि उनकी चुंदरी जो है वो उनको ना दी जाए, मतलब उससे भी वो पंखे से लटक के आत्महत्या कर सकती है। कोई शार्प चीज़ उसको ना दी जाए। और इवन घर का दरवाज़ा, उसके ऊपर व्यक्ति जो आत्महत्या की कोशिश करता है या करने वाला है, ऐसे लोगों के ऊपर एक व्यक्ति पूरा का पूरा समय ध्यान दे कुछ समय के लिए। उसके अलावा उसकी जो टॉयलेट की स्टॉपर है वो निकाल दी जाती है, क्योंकि कोई टॉयलेट में आत्महत्या कर ले। शार्प चीज़ें, चाकू या चप्पू या कोई भी ऐसी चीज़, नाइफ या ऐसी कोई चीज़ पेशेंट के पास ना दी जाए या ना आए। एक कई सारी चीज़ें देखी गई है कि जो सुसाइड को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सुसाइड जो है उनके इंडिकेशंस को हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंडिकेशंस क्या है वो देखना चाहिए। अगर आप परिवार के सभी, आपको अगर किसी भी परिवार में ऐसा लगता है कि इसमें सुसाइडल इंडिकेशंस है, तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए। हेल्पलाइन की मदद, बहुत सारी हेल्पलाइन है, आपको डिप्रेशन में मदद कर सकती है। आपको सुसाइडल इंडिकेशंस आपके अंदर है, आत्महत्या के आपके अंदर ऐसा कोई दिखता है कि आप आत्महत्या करने वाले, मतलब सोच ऐसी आती है, तो आपको हेल्प मिल सकती है। तो आप हेल्पलाइन की मदद ले सकते हैं। अब मैं बात के ऊपर आता हूँ कि आप हेल्पलाइन की मदद ले सकते हैं। आप मतलब आप क्या उपाय हैं, अगर क्या शुरू में क्या किया जाए कि जिससे आप डिप्रेशन से बच सकते हैं या सुसाइड से बच सकते हैं। तो पहले तो आपको ये है कि साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक की तुरंत मदद लेनी चाहिए, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट्स एंड दे नो हाउ टू डील विद पेशेंट्स। वो कैसे डील करना है व्यक्ति के साथ, दर्दी के साथ, पेशेंट के साथ, वो ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। उसके अलावा हेल्पलाइन मैंने जैसे कहा आपको, उसके अलावा आप जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग रिलेटेड वीडियोस देखिए, सकारात्मकता वाले वीडियोस देखिए यूट्यूब के ऊपर डिप्रेशन प्रिवेंशन के लिए कई सारे वीडियोस अवेलेबल है। उसके अलावा अच्छी लगे वो प्रवृत्ति कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिप्रेशन के पेशेंट को कुछ अच्छा नहीं लगता ये बात है, मगर फिर भी अच्छी लगे वो प्रवृत्ति कीजिए। जैसे कि आपको जो अच्छा लगे, गार्डनिंग अच्छा लगता है गार्डनिंग कीजिए, टीवी देखना अच्छा लगता है टीवी देखिए, दोस्तों के साथ बात करना अच्छा लगता है बात कीजिए, टॉकेटिव बहुत ज़्यादा बात कीजिए। अगर लोगों के साथ बात करेंगे तो आपका डिप्रेशन कम होगा। वॉकिंग कीजिए, चलना शुरू कीजिए, लंबा मतलब ज़्यादा चलिए, 1-1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलिए। उसके अलावा
योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, पोषण क्षम आहार लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज से ये देखा गया है कि एक्सरसाइज करने से हमारा डिप्रेशन कम होता है। तो एक्सरसाइज कीजिए, टॉक विथ फ्रेंड्स, दोस्तों से बात कीजिए, फैमिली मेंबर्स के साथ बात कीजिए, मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक ट्रीटमेंट लीजिए, थेरेपी लीजिए, काउंसलिंग, एक्सपर्ट्स के पास काउंसलिंग कीजिए, दोस्तों के साथ अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए। शेयरिंग बहुत ज़्यादा बेस्ट वे हो सकता है। उसके अलावा जो है, मैंने जैसे कहा आपको कि जो कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, तो अपनों से जब बात करेंगे हम तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। देखिए, प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है। जब भगवान ने प्रॉब्लम बनाया तब उसका समस्या, उनकी निवारण, उनका सॉल्यूशन भी बनाया है। तो प्रॉब्लम थोड़े समय के लिए है। आप हिम्मत रखेंगे, हौसला रखेंगे तो आप आत्महत्या से बच सकते हैं, डिप्रेशन से बच सकते हैं। डिप्रेशन का इलाज है, ऐसा नहीं कि चलो कैंसर हो गया और लास्ट स्टेज में कैंसर है, अब बच नहीं सकते हैं। अब तो कैंसर में भी ट्रीटमेंट आ गई और लोग बच जाते हैं। मगर डिप्रेशन तो क्योरेबल है, 100% क्योरेबल है। मतलब डिप्रेशन का इलाज है, डिप्रेशन की ट्रीटमेंट है। तो आप ट्रीटमेंट लेंगे, धीरे धीरे आप बाहर आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा फेमस लोग भी सुसाइड करते हैं। कई आप बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज ढूंढिए, गूगल पे जाइए, देखिए कई सारी सेलिब्रिटीज ने आत्महत्या कर ली। कारण, क्योंकि उनको सपोर्ट चाहिए था, वो सपोर्ट उनको नहीं मिला, अपनों का साथ कहीं ना कहीं नहीं मिला। कई सारे कारण है। मैं सुशांत सिंह राजपूत जी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें संवेदनशील बनना चाहिए। हम भारतीय लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है आपको? मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं उस सोसाइटी में कई सारे फ्लैट है, मतलब ABCDEF करके इतनी बिल्डिंग्स है, मगर सामने आदमी मिलता है तो हाई करने से भी जाता है, मतलब नहीं करता है। हम लोग इंडियन लोगों के, हम लोग सोशली बहुत ज़्यादा, हमारा अटैचमेंट नहीं है। हम बहुत ज़्यादा, पहले गांव में कितना था, मतलब आप गांव से अगर बिलोंग करते हैं तो गांव में लोग बातें करते हैं, अगर कोई बीमार हो जाता तो पूरा गांव वहां पर उसके घर पे जाता था। आज शहर में क्या है, कोई किसी से बात नहीं करता है, कोई किसी से बोलता नहीं। पूरा दिन मेहनत करो, घर में आके सो जाओ। पता नहीं होता है कि बेटा क्या कर रहा है, पता नहीं होती बेटी क्या कर रही है। लोग अपने अपने फोन में, अपने अपने टीवी में मशगूल है, किसी के साथ बात करने का समय नहीं है। बहुत बुरा लगता है जब ये सब देखते हैं। मतलब मैं तो खुद एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मनोवैज्ञानिक हूँ, तो दिल को कचोटता है। और ऐसा भी नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट को डिप्रेशन नहीं होता है या उनको आत्महत्या की सोच नहीं आती है। साइकियाट्रिस्ट ने भी आत्महत्या की है, साइकोलॉजिस्ट ने भी आत्महत्या की है। और हम पढ़ाई करते थे तब ये आता था कि यू कैन नॉट स्टॉप एवरी सुसाइड, बट कोशिश तो हम कर सकते हैं। और ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि अगर हम लोग बातें करें, मिले, हंसे, दिल खोल के जिए। ये कोरोना के समय में कई सारे लोगों के बिजनेस में लॉस हुआ, कई सारे लोगों को कई सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं, बट ये एंड नहीं है। ये तो चलता ही रहेगा, जिंदगी है, सब कुछ चलता रहेगा। ये तो अनिश्चितताओं से भरा हुआ समय है ना। कब क्या हो जाएगा इंसान को पता है। कब आपका वर्टिब्रा, आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए, एक्सीडेंट हो और रीढ़ की हड्डी टूट जाए और आप व्हीलचेयर में आ जाए, पैर कट जाए, आंख में दिखना बंद हो जाए, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, किडनी फेल हो जाए, लीवर फेल हो जाए। अनिश्चितताओं से भरा हुआ समय है, जीवन है। तो अनिश्चितताओं से भरा हुआ जीवन में क्षण में जिए, एवरी मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए, हंसना सीखिए, दिल खोल के हंसना सीखिए, परिवार के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और दिल खोल के हंसिए। कारण ढूंढिए। कपिल शर्मा जी का शो टीवी में, यूट्यूब में देखिए, कई सारे कॉमेडी के वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, वो देखिए। परिवार के साथ देखिए ना, अकेले अकेले क्यों देखा जाए। बच्चों के साथ बातें कीजिए, बच्चों को मोटिवेट कीजिए। अगर फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा तो आत्महत्या कभी नहीं होगी, ये मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं। स्पिरिचुअल बनिए, आध्यात्मिकता आपके अंदर ठूस ठूस के भरिए। स्पिरिचुअल आदमी आत्महत्या करने की पॉसिबिलिटीज कम रहती है, क्योंकि उसको भगवान में भरोसा है। जो भगवान करता है उसको वो एक्सेप्ट करता है।
संवेदनशील आदमी ज़्यादा आत्महत्या करता है, तो ज़्यादा संवेदनशील बनने की ज़रूरत नहीं। इमोशनल क्वोशेंट आपका कंट्रोल में रखिए, इमोशनली आप ज़्यादा इमोशनल मत बनिए, प्रैक्टिकल बनना शुरू कीजिए। सोचिए कि आपकी आत्महत्या के कारण, आपकी आत्महत्या करने की वजह से लोगों का क्या होगा, आपके परिवार का क्या होगा। आज सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदना है। ईश्वर सुशांत सिंह राजपूत जी के परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे उनके लिए, उनके परिवार के लिए, मगर टूट जाता है परिवार, जिंदगी खत्म हो जाती है। इंसान की मृत्यु, परिवार के सदस्य की मृत्यु क्या होती है वो मुझे मालूम है। अभी अभी मैंने अपनी बहन को गंवाया है। मगर लाइफ कभी रुकती नहीं है, सो मस्ट गो ऑन, जिंदगी चलती रहती है। मगर यही मैं कहूँगा आखिरी में कि बस खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, दोस्त बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाइए, एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए। काम अच्छा नहीं लगता है तो छोड़ दीजिए। इंसान की ज़रूरत क्या है, मैं वीडियो ख़त्म करूँ क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, मगर मैं आखिर में एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि इंसान की ज़रूरत क्या है। रोटी, कपड़ा, मकान। हाँ, और मकान जो है वो भाड़े पे चल सकता है। छोटा सा मकान होगा तो भी आप रह लेंगे। 1 BHK 1 रूम किचन में भी आप ज़िंदगी जी सकते हैं। फैसिलिटीज़, भौतिकता कभी सुख नहीं देती है, कोई भी भौतिकता। मैं कार ले लूँगा तो सुखी हो जाऊँगा, मैं घर ले लूँगा तो सुखी हो जाऊँगा, ये कर लूँगा तो सुखी हो जाऊँगा, ये एक शर्ती ज़िंदगी है, कंडीशनल लाइफ। ये कर लूँगा तो सुखी हो जाऊँगा, पॉसिबल ही नहीं है। सुख अंदर है, इनर है, इंट्रोस्पेक्शन। अपने अंदर जाके देखो, अंदर जाग के देखो। हम कहीं टूटे हुए तो नहीं है। हमें रोने की इच्छा होती है तो रो लीजिए, मगर अपनों से बातें कीजिए, खुश रहिए, दोस्त से बातें कीजिए, लोगों से फ़ोन करिए। कभी कभी ये सोचते हैं मैं फ़ोन करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। अरे आप खुशी, अपनी खुशी के लिए फ़ोन कीजिए ना। लोग क्या सोचेंगे उसके लिए मत फ़ोन कीजिए। आपको लगता है कि आप किसी से बात करना चाहिए, उसको फ़ोन कीजिए, वो क्या सोचेगा, फॉरगेट अबाउट इट। तो बातें कीजिए। और देखिए, प्रेम में निष्फलता या अपने आत्मीय जन की मृत्यु, या बहुत ज़्यादा जिनको चाहते हैं उनकी मृत्यु, बिजनेस में लॉस या एजुकेशन में प्रॉब्लम्स, ये परमानेंट नहीं है। प्रेम में लॉस बहुत सारे लोगों का होता है, मगर फिर भी वो दूसरी शादी करके, शादी करने के बाद वापस वही ज़िंदगी, वही रफ्तार। और कभी कभी तो हंसी आती है कि हम उस लड़की को चाहते थे, बात खत्म। आज वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है, हम अपनी ज़िंदगी में मस्त है। बिजनेस में लॉस, वापस बिजनेस खड़ा करेंगे, क्योंकि आपका बिजनेस लॉस हुआ है, आपने ही बिजनेस खड़ा किया था। अगर लॉस हुआ तो वापस उस बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि बिजनेस के साथ खड़ा कर सकते हैं। तो बिजनेस में लॉस हो या लविंग पर्सन की डेथ हो, कोई भी कारण हो, बस अपने आप को संभालिए, खुश रहिए। आप बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि ईश्वर ने आपका सर्जन इसलिए किया, आनंद के लिए, शांति के लिए। अगर भौतिक चीज़ें ना रहे या कोई भी चीज़ ना रहे, आप जिंदगी जी सकते हैं। खुश रहिए। और पुनः मैं सुशांत सिंह राजपूत जी को, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस बहुत ज़्यादा सहन शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैंने जैसे कहा, भारत में हर 4 मिनट में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है, और विश्व में 8 लाख लोग, 8 से 10 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। कोई भी व्यक्ति आत्महत्या से ना मरे, क्योंकि भगवान ने आपको ज़िंदगी जीने के लिए दी है, कोई मकसद से आपको भेजा गया है, वो मकसद को पूरा कीजिए। आप ऐसा काम कीजिए जिससे आपको संतुष्टि मिले, सुकून मिले, शांति मिले। और ये मत सोचिए कि मतलब बिजनेस में लॉस हो गया तो अब क्या होगा। ज़िंदगी जी सकते हैं, ज़रूरतों को कम कर दीजिए, जी सकते हैं। बच्चे मान लीजिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो उसको गुजराती मीडियम में, हिंदी मीडियम में, मराठी मीडियम में ले लीजिए। कार है तो बेच दीजिए, साइकिल पे आ जाइए, साइकिल में भी खुश रह सकते हैं। अपनी बीवी को साइकिल पे बिठा के मस्त निकलिए। मतलब बदल सकते हैं, लाइफ चेंज कर सकते हैं, हमारे पास पोटेंशियल है। सो प्लीज़ 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 ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, दिल से बनाया है मैंने वीडियो। थैंक यू सो मच।